गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द इनोवेटिव मेथड्स। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 3। इससे पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। उसमें हमने बेसिक से लेकर आ रहे हैं मीडियम, मीडियम से हाई लेवल तक जाएंगे, यानी कि मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन इसमें हम कराएंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3 का। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में शो हो रहा होगा कि यदि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जिसे बी और सी मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं, ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन करने के बाद सी ने उसे 13 दिन में पूरा कर लिया, बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि भाई ए और बी 12 दिन में कर रहे हैं, जो ए प्लस बी है वो कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। और जो बी प्लस सी है, यानी कि बात करें अगर हम बी प्लस सी की, यहां पे लिख लूंगा इसे, जो बी प्लस सी है वो हमारा कितने दिनों में कर रहे हैं, 16 दिनों में कर रहे हैं। ठीक, तो ये 12 या 16 दिनों में। अगर हम इसकी इफिशियंसी की बात करें तो इसका जो हमारा एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 48, क्योंकि 16 के टेबल में भी 48 आता है, 12 के टेबल में भी 48 आता है। तो ये हमारा तरीका हो गया लेने का। ठीक है, तो हमारा ये 12, 16 3 48, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, यानी कि आ गया 4। यानी कि अगर हम a प्लस बी की इफिशियंसी की बात करें तो 4 है, b प्लस सी की इफिशियंसी की बात करें तो 3 है। ये किसकी है, एक दिन की इफिशियंसी है। तो अब हमको दे रखा है कि अगर हमारा b, जो b है वो कितने दिनों तक काम कर रहा है, 7 दिनों तक, और बाकी जो बचा है वो c हमारा 13 दिनों तक काम कर रहा है। तो और जो a है वो हमारा कितने दिनों तक काम कर रहा है, 6 दिनों तक काम कर रहा है। तो आपको ये निकालना है। सॉरी, ये 5 नहीं है, वो 6 नहीं है, सॉरी 5 है, यानी कि a 5 दिन काम कर रहा है। तो अब हमको निकालना है कि a प्लस बी की एक दिन की इफिशियंसी कितनी है, 4 है। तो यानी कि a ने 5 दिन तक काम किया होगा, तो उसने काम कितना कंप्लीट कर लिया, a और b दोनों ने काम किया होगा। तो a प्लस बी ने जो काम किया होगा एक दिन में 4 कर रहा है, तो 5 दिन में कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4, यानी कि 20 काम कर लेंगे ये। जब 5 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो 20 काम यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो 5 दिन ये और बचे यहाँ पे कितने, बी में 2 दिन और काम। 2 दिन किसके साथ करा है उसने, सी के साथ मिलकर करा है। तो यानी कि अगर हम एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो 2 दिन मिला कितना हो गया। अब बात कर रहे हैं बी प्लस सी की, तो यहां से अगर बात करें तो 3 इंटू 2 बराबर कितना आ गया, 6। अब कितना हो गया भाई, काम हो गया 20 और 6 26, कराना कितना है 48। अगर हम 48 में से अगर 26 माइनस कर दें तो हमारा कितना बचेगा, 22। अब जो 22 काम है वो सी ने करा होगा, इसकी बात कर रहे हैं सी ने, क्योंकि अब सी हमारा कितने दिन करेगा, 13 दिन तक करेगा। अब देखो टाइम हम काउंट करते हैं, 5 दिन ये और 7 दिन ये, कितने हो गए, 12 दिन तक सी ने काम किया, एक दिन बचा ये, सॉरी 12, 5 7 12 नहीं हो गए। अब मतलब 2 दिन इसने करा, बी के सी के साथ में करा है भाई, तो 2 दिन करा यहाँ केवल, समझ रहे हो, 2 दिन करा, तो इसका मतलब क्या हो गया, 11 दिन करा होगा सी ने काम। जब सी ने 11 दिन करा है तो, और सी एक दिन में कितना करता है ये हमको मालूम नहीं है, यहां से निकालने के भाई सी को 11 दिन काम किया है, उसने काम कितना किया है, 22 काम किया है, यानी कि हमारा कितने दिनों में किया है उसने, 2 दिनों में कंप्लीट किया है। तो हमको पता लग गया भाई कि जो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 आ गई। अगर हम सी की मालूम है एफिशिएंसी तो हमें बी की भी पता लग जाएगी। तो हमको मालूम है कि बी प्लस सी हमारा एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, सी की एफिशिएंसी हमारी 2 आ गई है, तो b प्लस 2 बराबर 3 हो जाएगा, यानी कि b बराबर 3 माइनस 2, यानी कि b बराबर कितना आ गया, 1। b की एफिशिएंसी 1 आ गई। हमें यही निकालना है कि b अकेले इस काम को कितने दिनों में कर लेगा, यानी कि 48 काम करना है, एफिशिएंसी 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 48 डेज में b हमारा काम फिनिश कर लेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप लोगों को अच्छे से सारी बातें क्लियर हो गई होंगे। अगर क्लियर नहीं हुई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि उतना कार्य अकेला कर सकता है जितना बी और सी मिलकर करते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 9 घंटे 36 मिनट में कर सकते हैं, तथा सी अकेले उसी काम को 48 में कर सकता है।
तो बताना है कि बी को अकेले वह कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो हमको पता है कि जो, अब इसको जरा इरेज कर दूं, क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारा ए कार्य कर रहा है, जो जितना कार्य ए करता है उतना बी प्लस सी करता है, यानी कि ए कार्य जो बराबर होगा वो हमारा बी प्लस सी के बराबर होगा। अब हमको मालूम है कि भाई 36 मिनट काम कर रहा है, 9 घंटे 9 आवर 36 मिनट, यानी कि ये कौन काम कर रहा है, ये कर रहा है भाई ए और बी मिलकर, ये कौन कर रहा है, ए प्लस बी मिलकर कर रहा है। और जो सी अकेले है उस काम को 48 घंटों में कर रहा है, यानी कि अगर हम मिनट को घंटों में चेंज कर लें बिल्कुल कर सकते हैं, यानी कि अगर हम 36 मिनट है तो एक मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो एक घंटे में कितने होंगे, 60 मिनट हो गया। अब देखिए इसमें चेंज हो गया, आवर में चेंज हो गया। अब यहाँ से काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 दशम और 6 छिक्कम 2 3 6 2 5 10, यानी कि 3/5 आ गया। किसको हमने कन्वर्ट किया, 36 मिनट को 3/5, 9 घंटे ये हैं, तो यानी सीधे सीधे आ जाएगा 9 सही 3/5 आ जाएगा। तो 5 नेम 45 और 3 कितने हुए, 48, यानी कि ये काम कितने दिनों में कर रहा है, 48/5, और ये टोटल काम 48 डेज में कर रहा है। अगर इसके हम बात करें क्या, एलसीएम की बात करें, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 48/5 आ जाएगा। तो यहाँ से इफिशियंसी 1 आ जाएगी और यहाँ से 1/2 आ जाएगी, क्योंकि 48 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1/5 आ जाएगी यहाँ से। तो हमें पता लग गया भाई एक दिन की इफिशियंसी इसकी 1 है और इसकी सी की इफिशियंसी एक दिन की 1/5 है। यहां से हमको सारी बातें क्लियर हो गई। अब हमको निकालना क्या है कि ये बताना है, जो अब देखो इसमें ए का काम बी प्लस सी के बराबर है, यहां से सारी बात क्लियर है। तो ए प्लस बी हमारा किसके बराबर हो गया, एक दिन में काम इतना कर रहा है और सी इतना कर रहा है, तो हमें यहां से निकाल लेंगे जो ए बराबर बी प्लस सी, बी प्लस सी का हमारा क्या कर रहा है, एक दिन में 1/5 कर रहा है, और बी का हमें मालूम नहीं है, तो यहां से a माइनस बी आ गया, a माइनस बी बराबर 1/5, और a प्लस बी का एक दिन का काम कितना है, 1 है, तो यहां से b भी कैंसिल हो जाएगा, हमारा 2a बराबर आ जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे, एक सही 1/5, यानी कि सीधे सीधे आ जाएगा 6/5, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 3/5, एक दिन का काम आ गया 3/5। अब उसको 3/5 तो ये हो गया, ए का काम निकल आया कि ए का 3/5 एफिशिएंसी है, तो हम बी की भी निकाल लेंगे, तो बी की कितनी हो जाएगी, 4/5। सीधे सीधे फंडा है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आप लोग खाली में डरे जा रहे हो, तो इसमें करना है कि भाई बी को अकेले वह कार्य कितने दिनों में करेगा, तो हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी है ना, तो हमें ए की पता लगी भाई 3/5 है, और बी की हमारे पास कितनी है निकालनी है, और 1/5 इधर को लेकर आएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगी बी की इफिशियंसी। एक दिन की इफिशियंसी, उसे काम कितना कराना है भाई, इसको इतना काम कराना है 48/5, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 48/5 हो जाए, यानी कि हमने इसमें 24 से मल्टीप्लाई करा दें, तो 24 दूनी 48/5, यानी कि ये 24 डेज में ये काम पूरा कंप्लीट कर लेगा। आई होप ये सारी बात आपको क्लियर हो गई होगी, अगर क्लियर नहीं हुई तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें कि हमें कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं, ए एक कार्य का 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है, बी 1/3 भाग 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर वह काम कितने दिनों में कर सकते हैं। तो इसमें सीधी सीधी रखा है भाई 1/4 काम है वो 10 दिनों में कर सकता है, और 1/3 काम है वो 20 दिनों में कर सकता है। तो हम सीधे सीधे यहां से निकाल लेंगे भाई, एक काम को निकाल लेंगे यहां से। अगर एक की बात करें तो एक काम कितने दिनों में करेगा, 10 चौक 40, और दूसरा काम एक की बात करें तो हमारा कितने दिनों में करेगा, 20 तिया 60, यानी कि ये 40 दिन में करेगा, ये 60 दिन में एक काम करेगा। तो अगर इनकी इफिशियंसी की बात करें तो हमारा इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 120, और 40 तिया और 60 दूनी, यानी कि हमारी ए की इफिशियंसी आ गई 3 और बी की इफिशियंसी आ गई 2। अब कह रहा है कि बताओ
कि ये दोनों मिलकर कितने दिनों में काम कर सकते हैं। यानी कि हमारा एक दिन में कितना काम करेंगे, ये 5 काम करेंगे। काम कितना कराना है, 120 कराना है। 5/120/5 यानी कि 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी 24 डेज में ये काम कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बोला है कि 2 आदमी एक काम को 960 रुपए लेते हैं, वे इसे क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं, तो तीसरे आदमी का हिस्सा कितना होगा। अब देखो 16 और 24 लग रहे हैं कि ए 16 दिन में और बी 24 दिन में, और 960 रुपए उन्हें मिल रहे हैं यदि वो तीसरे के साथ में काम कर रहा है। यानी कि ए जो हमारा है वो 16 दिन में कर रहा है, बी हमारा है वो 24 दिन में कर रहा है। अगर ये दोनों मिलकर काम करें, मतलब तीनों ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करें, तो ये 8 दिन में कंप्लीट कर लेगा। अब बात कर रहे हैं हम भाई इनकी, अगर हम इनका वो एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 16 3 48, 24 दूनी 48, 8 6 48। कहने का मतलब है कि हमारे ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए की 3 आ गई, बी की 2 आ गई, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कितनी आ गई, 6 एफिशिएंसी आ गई। अगर हम बात करें ए प्लस बी की एफिशिएंसी की, तो ए प्लस बी कितना करेगा, 5 काम करेगा एक दिन में। तो हमें पता है भाई ए प्लस बी प्लस सी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 6, और ए प्लस बी कितनी है, 5। सी की निकाल लेंगे यहां से, तो सी की हमारी 1 आ गई एफिशिएंसी। अब सी की 1 आ गई, यानी कि सी एक दिन में कितना काम करेगा, 48 काम करेगा। एक दिन में 48 काम नहीं करेगा, वो सी का एक दिन में एक ही काम करेगा, 48 डेज में ये काम कंप्लीट कर लेगा। कहने का मतलब ये है। अब बात करते हैं कि हमारा कि ए प्लस बी प्लस सी क्या है, 6 है। तो हमें सबका काम निकालना है कि हमारा जो ए प्लस बी प्लस जो सी है उन्हें कितने रुपए मिल रहे हैं, 960 रुपए मिल रहे हैं। तो हमने सी का तो निकाल लिया भाई, सी का कितना आ जाएगा, हमारा टोटल काम कितना है 6, तो सी का काम कितना आ गया 1, तो इसका सी का 1/6 आ गया। और हमारा बी का निकालना है, तो बी हमारा कितना आ जाएगा, बी हमारा यह है 2/6 हो जाएगा। और अगर हम ए की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। हम सबका निकालेंगे ए बी सी, तो हम सी के निकालेंगे तो 960/6 लगा देंगे। 6 एकम 6, बचा कितना, 6 6 36, यानी कि 160 रुपए सी को दिए होंगे उन्होंने जब सी के साथ मिलकर काम किया है तब। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम नए क्वेश्चनों के बारे में पढ़ रहे हैं, मैंने कहा थोड़ा धीरे धीरे करके हम हार्ड क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी को एक काम को 5750 रुपए नियुक्त किया गया। ए और बी ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया तथा बी और सी ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। तो बताइए क्यू को मजदूरी कितने रुपए मिली। तो ये भी क्वेश्चन आसान हो गया। अब हमें मालूम है कि 5750 रुपए मिल रहे हैं इन्हें, ठीक। अब 5750 रुपए मिल तो रहे हैं, मगर इनको ये नहीं मालूम है कि बी को कितने मिलेंगे। तो हमें निकालना है कि ए प्लस बी प्लस सी को मिल रहे हैं 5750 रुपए। ओके, इज दैट क्लियर। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि तीनों को मिल रहे हैं कितने, 5750। अब हमको निकालना क्या है कि जो ए और बी हैं वो कितना काम कर रहे हैं, 19/23। इज दैट क्लियर। अगर बात करें हम बी प्लस सी की बात करें तो ये हमारा कितना कर रहे हैं, 8/23 काम कर रहे हैं। काम नहीं है ये भाग है, समझ में आ रहा है, काम नहीं है ये भाग है। यानी कि अगर हम बात करें कि एक भाग एक में से 19/23 घटा दे तो हमारा कितना आ जाएगा, 23 एकम 23, और 23 में से 19 गए, 4/23 काम। समझ में आ रहा है। यानी कि ये काम कौन करेगा, ए प्लस बी ने तो कर लिया, अब बचा क्या हमारा सी, यानी कि सी हमारा कितना करेगा भाई, 4/23 काम करेगा। अब सी निकालना है, बी भी निकाल लेंगे। तो हमने भाई बी प्लस सी कितने भाग काम कर रहा है, 8/23 काम कर रहा है।
हमें निकालना क्या है, सी का हमें पता लग गया, इसमें से घटा देंगे तो बी का भी निकल आएगा भाई 8/23 माइनस 4/23, यानी कि बी का भी कितना आएगा 4/23 काम आ गया। तो बी का 4/23 आ गया, हमें 5750 रुपए बांटने हैं, तो मैं डिवाइड कर देंगे सीधे सीधे यहां से भाई 57, तो बी का निकालना ना, तो हमें टोटल दे रखा है, टोटल में से 57 और 50, तो यहां से आ जाएगा कि 57-50 को काटेंगे तो सीधे सीधे हमारा आ जाएगा 250, तो 250 आ गया हमारा। हमें निकालना क्या है, बी का काम निकालना, तो बी से इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, सीधे कितना आ जाएगा 1000 रुपए आ जाएगा, यानी कि बी को कितने रुपए मिलेंगे 1000 रुपीज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है कि एक धनराशि ए को 21 दिन तक, बी को 28 दिन तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है, तब वह धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त होगा। अब देखो भाई सीधे सीधे फंडा है, इसमें कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि ए कर रहा है 21 दिन के लिए और बी कर रहा है 28 दिन के लिए, तो हमें बताना है कि भाई उसकी जो धनराशि है वो कितनी मिलेगी दोनों के लिए, कितनी धनराशि कितने दिनों के लिए मिलेगी। देखो ए को मिल रहा है 21 दिन के लिए और बी को मिल रहा है 28 दिन के लिए, तो हमारा इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो हमारा 84 आ जाएगा, 21 चौक 84 और 28 तिया 84, यानी कि अगर हम एक दिन की बात करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे, ये 7 काम करेंगे, तो एक दिन में ये 7 काम करेंगे। अब कितने दिनों में धनराशि मिलेगी, 84 से को डिवाइड कर देंगे 7 से, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी कि 12 दिन में इनको धनराशि दी जाएगी, 12 दिन होगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक दीवार 30 दिन में बना सकता है, जबकि बी अकेले उसे 40 दिन में बना सकता है। यदि दोनों मिलकर उसे बनाए तो 7000 रुपए का भुगतान प्राप्त करें, तो उसे बी का भुगतान कितना देना होगा। अब एक दीवार को 30 दिन लगते हैं और जबकि बी को 40 दिन लगते हैं, सीधे सीधे बना लेंगे भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता। अब कह रहा है भाई ए को कितने दिन लग रहे हैं 30 दिन और बी को कितने दिन लग रहे हैं 40 दिन, सीधी सीधी बात करें तो इन्हें 120 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो 30 चौक कितने हो जाएंगे और 40 तिया कितने हो जाएंगे इतने, यानी कि एक दिन में काम 4 करेगा, बी एक दिन में काम 3 करेगा, हमको पता लग गया। अब ये 4 दिन कितने हो गए 7, यानी 7 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है भाई 7000 है, यानी कि 7 की कितनी है 7000 है, तो एक की कितनी आ जाएगी 1000 आ जाएगी। हमें निकालनी क्या है, किसी की भी निकाल सकते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो कितनी हो जाएगी, एक की 1000 और 3 की कितनी हो जाएगी भाई 3000 रुपए मिलेंगे इसे। अगर 4 की बात करें तो इसे कितने मिलेंगे भाई 4000 रुपए मिलेंगे, ए को 4000 मिलेंगे, बी को 3000 मिलेंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, इससे क्या होगा आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे, तो लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू क्लास।